अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तैयब नदीम और आप देख रहे हैं कोडरैम्प यूट्यूब चैनल। पीएचपी कंप्लीट कोर्स की आज हमारी 8 वीडियो है। इसके अंदर हम बात करेंगे एरे डाटा टाइप की और ये देखेंगे कि एरे का क्या रोल है पीएचपी के अंदर और कितनी टाइप के एरे एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले पीएचपी का जो सिंटैक्स है वो हम लिखेंगे और सबसे पहले मैं डालूंगा एक कमेंट। अगर आपको नहीं पता कमेंट क्या होता है तो मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई हुई है, वो पहले देखें क्योंकि आपको पता चलेगा कि कमेंट कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। एक तो पीएचपी के अंदर एरे होते हैं इंडेक्स्ड, यानी कि टाइप है इंडेक्स्ड। मैं इधर लिखूंगा टाइप ऑफ एरे इन पीएचपी, ठीक है। इंडेक्स्ड एरे है और दूसरा एसोसिएटिव एरे, और तीसरा होता है मल्टी डिमेंशनल एरे। ये तीन टाइप्स हैं एरे की। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे इंडेक्स एरे को और एसोसिएटिव एरे को, और जो मल्टी डिमेंशनल एरे है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो पीएचपी के अंदर मोस्ट ऑफ काम है ना वो एरेज के अंदर होता है। वो सुपर ग्लोबल वेरिएबल हो सकते हैं, वो आपके खुद के एरे बनाए हुए हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा काम एरे की फॉर्म में ही होगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एरे कैसे लिखते हैं और इनको कैसे डिक्लेयर किया जाता है और इनके अंदर वैल्यू को कैसे स्टोर किया जाता है, ठीक है। और जितना अच्छा नॉलेज आपको एरे का होगा आप उतनी ही अच्छी वेब की डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब एरे पीएचपी के अंदर लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले तो आपने एक वेरिएबल लिख लेना और एक एरे फंक्शन है उसको आपने कॉल करना है। अब ये हमारा एरे बन गया। अब इसके अंदर वैल्यूज को हमने असाइन करना है। वैल्यूज को असाइन करने के लिए हम लिखते कैसे, सबसे पहले हम डिस्क्राइब करने लगे हैं ये इंडेक्स्ड एरे को। ये जो फर्स्ट वाली एग्जांपल मैं देने लगा हूं ना आपको, ये इंडेक्स्ड एरे की, और एसोसिएटिव एरे जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। गौर से सुनना है क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई भी चीज़ मिस की तो आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से महरूम रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो वैल्यूज है वो आपने इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखनी है, और स्ट्रिंग लिखने का तरीका जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब किसी स्टूडेंट का हम डाटा बनाने लगे हैं और उसका एरे के अंदर वो डाटा हम स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का नेम है जैन, उसकी एज है 20 और उसके बाद वो BScs का स्टूडेंट है, BScs, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया एक डाटा, यानी कि एक डाटा सेट आ गया हमारे पास। अब हमने इसको करना है प्रिंट। तो एरे को प्रिंट करने के लिए पीएचपी के अंदर हमें एक फंक्शन मिलता है जिसका नाम है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है कि आपका जो है ना एरे की आउटपुट आपको देता है कि एरे के अंदर कौन कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये हमारे पास एक एरे आ गया। अब हमने इसको ऐसे, तो हमारे पास अभी एक डाटा सेट है तो हमें समझ में आ रहा है कि कौन कौन सी वैल्यू है और कौन कौन सी की है। अगर हमारे पास 10-15 डॉक्यूमेंट हमें एक बार में ही मिलते हैं, एक एरे के अंदर हमें रिटर्न होते हैं, तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा मैसिव वैल्यू होगी जो कि हमें समझ में नहीं आएगी कि कौन सी वैल्यू के अंदर किस की के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है या किस इंडेक्स के अंदर कौन सी वैल्यू है। तो वो समझने के लिए हमें HTML की मदद लेनी पड़ेगी और उसका एक टैग है प्री टैग। वो इसको एक स्ट्रक्चराइज फॉर्म के अंदर हमें शो करेगा जिससे हम एरे को ज़्यादा अच्छे तरीके से रीड कर सकेंगे। तो जैसे हम प्री टैग को अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि पहले में और इसमें कितना फ़र्क है, ठीक है। ये तरीका है इंडेक्स एरे को लिखने का। यहाँ पे एक सिंगल एफ रेफरेंस के अंदर मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, यानी कि हर एक इंडेक्स के ऊपर एक वैल्यू है। 0 इंडेक्स के ऊपर उसका नेम पड़ा हुआ है,
वन इंडेक्स के ऊपर उसकी एज पड़ी हुई है और सेकंड इंडेक्स है उसके ऊपर पड़ा हुआ है, इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर उसकी डिग्री का नेम लिखा हुआ है। इंडेक्स एरे या एरे में एक मैं आपको बताऊं कि वैल्यू कैसे स्टोर होती है। यहाँ पे वैल्यू को एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर किया जाता है, जो कि इजी रहती है काम करने के लिए। अगर आपके पास मल्टीपल नेम के वेरिएबल्स होंगे तो आपको भूल जाएगा कि कौन कौन सा, या फिर आप ओवरराइड कर बैठेंगे। किसी वेरिएबल आपने ऊपर वेरिएबल लिखा है, नीचे फिर आप वेरिएबल लिख देंगे तो वो वेरिएबल ओवरराइड हो जाएगा। तो इसलिए हम एरे को यूज करते हैं ताकि हमारी वैल्यूज को सिक्योर रखा जा सके। अब ये तो हो गया इंडेक्स्ड एरे। अब एसोसिएटिव एरे क्या होता है, ठीक है, वो देखते हैं। एसोसिएटिव एरे और इंडेक्स एरे के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस जो है ना, वो इसको लिखने का है। काम बिल्कुल ऐसे ही करेगा, लेकिन उसकी जो आउटपुट है वो कुछ और तरीके से थोड़ी डिफरेंट आएगी। वो कैसे, वो अभी हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट आएगी। इसको पहले वाले को मैं कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि ये हमने लिया देख। अब यहाँ पे डाटा मैं नहीं चेंज करूंगा, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। इंडेक्स एरे के अंदर हमें डाटा रिसीव होता है फॉर्म ऑफ इंडेक्स, लेकिन जो एसोसिएटिव एरे है उधर इंडेक्स के अंदर एक की का नेम लिखा जाता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इजी है वैल्यू को रीयूज करने के लिए, ठीक है। इंडेक्स एरे उतना इजी नहीं है, क्योंकि आपको पता है, आप फर्ज करें आपके पास 100 वैल्यू है, तो आप कैसे याद रखेंगे किस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। तो अगर आपके पास एसोसिएटिव एरे होगा तो हर एक की डिफरेंट, हर एक इंडेक्स का डिफरेंट नेम होगा और आपको वो नेम टारगेट करके आप उस वैल्यू को रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जहाँ पे नेम लिखा है मैं इधर लिख देता हूँ नेम, और इसको लिखने के लिए, एसोसिएटिव एरे को लिखने के लिए ये वाला साइन यूज किया जाएगा वैल्यू के अंदर और नेम के अंदर, यानी कि नेम और वैल्यू को के बिल्कुल सेंटर में हमें ये वाला साइन पास करना है, इक्वल और एरे का जो एरो बना हुआ है उसका। अब ये हमारी एज है और इसको एज को हम एज ओके, तो ये हमारी एज आ गई। अब जो डिग्री है वो हम लिखेंगे ऐसे ही, तो उसके लिए हम लिखेंगे डिग्री डी, और अब आप की का नाम जो मर्जी दें, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं। अब आपने इधर गौर करना है आउटपुट के अंदर 3 2 1। अब देखें कितना इजी हो गया। जहाँ पे नेम है आप नेम को गेट कर सकते हैं, जहाँ पे एज है आप एज को गेट कर सकते हैं, और जहाँ पे डिग्री है आप डिग्री को उसकी की के ऊपर गेट कर सकते हैं, जो कि उसकी की का नेम है उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल, मुझे एज, इसका सिर्फ नेम चाहिए, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, मैं इधर लिखूंगा ARR, और उसके अंदर मैं सिर्फ उसकी की पास कर दूंगा नेम, और इसको मैं कर दूंगा प्रिंट। अब जरा चेक कीजिए, ओके ARR तो वो बोल रहा है, अच्छा डॉलर्स का साइन भी मैंने डाला, ओके जी। अब मुझे ध्यान मिल गया कितना इजी है। अगर मैं इंडेक्स पे लिखता तो मेरे पास 3 इंडेक्स से मुझे अभी तो इजी होना था, लेकिन अगर मेरे पास होती 50 वैल्यू या 50 फॉर्म होता पूरे का पूरा फॉर्म, तो फिर मुझे लूप की मदद लेनी पड़नी थी, ऐसे तो काम मुश्किल हो जाना था, सही है। तो इस तरीके से मुझे उसको गेट करने में इजी हो रहा है। अगर आपके पास, मैं इसका यूज़ बताने लगा कि आपके पास है फॉर्म, साइन अप फॉर्म है, या फिर आप किसी हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो उधर आपने जो एरे यूज़ करना है वो एसोसिएटिव एरे होना है, क्योंकि वो होगा सुपर ग्लोबल वेरिएबल। पोस्ट हो सकता है, गेट हो सकता है। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या है और कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर सिर्फ हमारा पर्पस ये है कि आपको पता चले कि एरे को लिखा कैसे जाता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, ये वीडियो उसके लिए जिसको एरे का नहीं पता। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है, ओके। ये तो तरीका हो गया मैनुअली, प्रिंट आर लिख दिया और उसकी कीज वगैरह हमें मिल गई। एक और तरीका होता है एरे लूप के साथ।
वैसे ये भी लूप की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि आपको हर एक वैल्यू तो रिसीव हो रही है ना, तो लूप की तरह ही काम कर रहा है। लेकिन अब मैं हमें यही सेम एरे को लूप के साथ प्रिंट करूँ तो वो कैसे प्रिंट होगा वो देखते हैं। उसके लिए आप फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं और फॉर ईच लूप का भी यूज कर सकते हैं, व्हाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एरे को प्रिंट करने के लिए सबसे इजी जो लूप है ना वो फॉर ईच लूप है। ठीक है, सिंपल आपने फॉर ईच लिखना है, फॉर ईच आपके पास ये आ जाएगा। अगर आप VS कोड लिखे यूज कर रहे हैं तो आपको काफी ज्यादा PHP की एक्सटेंशन मिल जाएंगी जो कि आपको कोड करने में काफी मदद करेंगी, जैसे कि मुझे कर रही हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इधर इसका नाम लिखूंगा। सबसे पहली जो आपने उसको वैल्यू देनी है वो एरे का नेम देना है। जो पहला आर्गुमेंट होगा वो एरे का नेम होगा। सेंटर के अंदर एज डालना है, एज, और उसके बाद वैल्यू आपको रिसीव हो जाएगी। और यहाँ पे की और वैल्यू है, ये नाम आप चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने नहीं चेंज किए क्योंकि बाय डिफॉल्ट मुझे मिले हैं, मैंने नहीं चेंज किए। अब मैं इधर लिखूंगा इको। अब ये जो डाटा आपको मिलेगा ये की पेयर के अंदर नहीं मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब आपको ये सिंगल डाटा मिलेगा, यानी कि ये एरे के अंदर आपको लूप चलेगा, लूप के अंदर वन बाय वन आपको डाटा मिलेगा। पहले आपको नेम मिलेगा, फिर एज मिलेगी, फिर जो है उसकी डिग्री मिलेगी। तो मैं इधर सबसे पहले वैल्यू को करता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं कॉन्कैटिनेट करके एक जो br टैग है वो यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा हर एक जो आउटपुट है ना, मेरी हर एक आउटपुट वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। ठीक है, तो मैं इसको जब प्रिंट करूंगा तो मुझे जो वैल्यू है वो मिल गई है, यानी कि मुझे नेम मिल गया, एज मिल गई है और डिग्री मिल गई है। अगर मैं की को भी यूज करता हूँ, क्योंकि ये मैंने एसोसिएटिव एरे यूज की है, अगर मैं इंडेक्स एरे यूज करता तो फिर मुझे की के अंदर उसकी नंबर मिलता, लेकिन अब मुझे उसकी की का नेम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉलर की, क्योंकि की ऊपर मैंने वेरिएबल सेट किया हुआ। अब मैं इधर कॉन्कैटिनेट करके करता हूँ, लिखता हूँ कुछ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इतना कुछ भी नहीं। ओके जी, तो ये आप देख सकते हैं, ये और मैं टैब यूज करता हूँ ताकि एक ही लाइन के अंदर आए। ओके, सही है। अब यहाँ पे मुझे उसकी की का नेम मिल गया है और यहाँ पे मुझे उसकी वैल्यू मिल गई है। तो ये फॉर ईच लूप के साथ हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। और एरे के अंदर आप फॉर ईच के या फॉर लूप के साथ वैल्यू गेट भी कर सकते हैं। अगर आपने एक एरे बनाया, एरे के अंदर आप मल्टीपल डाटा स्टोर करवा के डायरेक्ट उस एरे को डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं लूप की मदद से। तो अब लूप्स और सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स ये तो हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने जो अपना पहला टारगेट रखा है वो 100 सब्सक्राइबर का रखा है, मैंने रखा है। ठीक है, क्योंकि मैं ही चैनल चला रहा हूँ तो मैंने रखा है। और अभी तक हमारे पास मेरे पास इस चैनल के ऊपर जो हमारी सब्सक्राइबर की लिस्ट है वो 29 हो चुकी है। और हिम्मत दिखाएं और इसको 100 पे लेके जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।